जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल उमा नर्सिंग में। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं जेनरिक तथा ब्रांडेड मेडिसिन का पहचान करना। इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि आप जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन का पहचान कैसे कर सकते हैं। बशर्ते वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में जाकर कहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन का पहचान करने के लिए किसी और वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रूफ के साथ हम इस वीडियो को बना रहे हैं और प्रूफ के साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन का पहचान करना। आपको YouTube पे लाखों वीडियो मिल जाता है जो कि बताता है कि जेनरिक मेडिसिन का पहचान इस तरीके से होता है, जेनरिक मेडिसिन का पहचान उस तरीके से होता है, जेनरिक मेडिसिन का पहचान इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में यह सच्चाई नहीं है भाई। आज के डेट में सच्चाई जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन का कुछ और है, जो कि हम इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो जेनरिक मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन कह ले तो मेडिसिन मार्केट में 3 तरह का अवेलेबल होता है। पहला जो कि आप जेनरिक मेडिसिन के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो दवाई होता है वो ब्रांड नेम वाली जेनरिक मेडिसिन होता है जो कि मोनोपोली मेडिसिन कहलाता भी है। और तीसरी जो दवाई है वो है इथिकल, जिसे ब्रांडेड मेडिसिन के नाम से जानते हैं। तो ये 3 दवाई था, कौन कौन सा मार्केट में है? जेनरिक, मोनोपोली एंड ब्रांडेड, जिसे इथिकल मेडिसिन भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें अब ये आता है कि इसका पहचान किस तरीके से किया जाए, तो इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, जेनरिक मेडिसिन का पहचान करना तो सिंपल सा तरीका है। जिस मेडिसिन के कंपोजिशन ही केवल दिखाई दे, यानी जो चीज से बना हुआ है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि इसमें केवल पैरासीटामोल लिखा है, जो कि आपको हॉस्पिटल वगैरह में मिलता है। वो केवल ब्रांड नेम से नहीं मिलता है, केवल उसका जेनरिक नाम ही होता है, जो कि जिस दवाई से मिलकर बना हुआ होता है बस उसी का दवाई मिलता है, उसी का कंपोजिशन दिखता है, और वो भी और वही जेनरिक मेडिसिन कहलाता है। जो कि आपको पैरासीटामोल का एग्जांपल देकर हम आपको बताते हैं, जो कि पैरासीटामोल आपको दिख रहा है, और यह केवल और केवल जेनरिक मेडिसिन है, ठीक है, जो कि केवल अपना दवाई केमिकल नेम से ही मार्केट में आपको मिलता है। और अधिकतर आपको हॉस्पिटल में जो दवाई मिलता है वो जेनरिक मेडिसिन ही होता है, ठीक है। तो क्या समझे आप? जेनरिक मेडिसिन पहचान कैसे कर सकते हैं? जेनरिक मेडिसिन में केवल केमिकल नेम होता है, जैसे केवल पैरासीटामोल, इसमें कोई ब्रांड नाम नहीं रहेगा, ठीक है, केवल जेनरिक नेम रहता है। दूसरा हो गया, अब कंफ्यूजन आता है किसमें? मोनोपोली जो दवाई होता है और इथिकल जो दवाई होता है, ठीक है। कंफ्यूजन किसमें आता है? मोनोपोली और इथिकल जो दवाई होता है। जैसे यही 2 तरह का जो मेडिसिन होता है, दोनों सेम दिखता है और इसमें पहचान ही नहीं कर पाता है कि कौन जेनरिक है और कौन ब्रांडेड है। तो देखिए, होता क्या है, मोनोपोली जो मेडिसिन होता है उसका ब्रांड नेम भी होता है, बट वो क्या होता है? जेनरिक होता है। नहीं समझ में आ रहा ना? समझ लीजिए कहना क्या चाह रहे हैं हम। मोनोपोली जो मेडिसिन होता है वो एक तरह का जेनरिक मेडिसिन ही होता है, लेकिन कंपनी सेल करने के लिए क्या करता है, उसमें अपना कंपनी का नाम ऐड करवा देता है और वह ब्रांडेड मेडिसिन के नाम पर क्या होता है? बिकता है। देखिए सच्चाई क्या है? सच्चाई बस इतना ही है कि मोनोपोली जो मेडिसिन होता है वो एक तरह का जेनरिक मेडिसिन होता है। और कैसे? देखिए, मोनोपोली मेडिसिन को ब्रांड नेम वाली जेनरिक मेडिसिन के नाम से मिलता है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे भाई कौन जेनरिक है कौन ब्रांडेड है? जेनरिक तो हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। जेनरिक से हमको कोई लेना देना ही नहीं है। जेनरिक में साफ सुथरा शब्द में है कि जेनरिक दवाई में केवल उसका केमिकल नेम ही आता है। जैसे पैरासीटामोल है तो केवल पैरासीटामोल दिखेगा आपको, उसका कोई ब्रांड नहीं दिखता है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आता है कि भाई ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है बट वो क्या है? जेनरिक मेडिसिन है, ठीक है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे? तो वही तो हम आपको बता रहे हैं कि जिसमें ब्रांड नेम रहेगा वो जरूरी नहीं है कि वो केवल आपको ब्रांडेड मेडिसिन है। जिसमें ब्रांड, जिस मेडिसिन में ब्रांड लिखा हुआ, कोई ब्रांड या कोई कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उसका ब्रांड लिखा हुआ, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्रांडेड मेडिसिन है।
तो इसी दोनों में तो फर्क हम बताने वाले हैं कि मोनोपोली मेडिसिन में भी ब्रांड रहता है और इथिकल मेडिसिन में ब्रांड रहता है, में ब्रांड नेम रहता है। तो इसके जरिए थोड़ी ना पहचान सकते हैं कि यह कौन जेनरिक और कौन ब्रांडेड है। तो चलिए अब हम लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं कि कौन जेनरिक और कौन ब्रांडेड है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले थे कि आप जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन का पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको हम प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि आप जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन का पहचान कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे हमारे हाथ में एक गैस की दवा दिख रहा होगा जो कि रेनिटिडिन है, 150 mg में एसिलॉग के नाम से मार्केट में आपको मिलता है। और इसे किस कंपनी ने बनाता है? कैडला ने, कैडला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, आपको नीचे में लिखा हुआ दिख रहा होगा। और साथ साथ में आपको बताते चले हम कि यह एक ब्रांडेड दवाई है, लेकिन हमें कैसे मालूम है कि यह एक ब्रांडेड दवाई है? इसी बात को समझना आपको भी जरूरी है। इस चीज को समझ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या जेनरिक होता है और क्या ब्रांडेड होता है, ठीक है ना। तो जेनरिक मेडिसिन, देखिए सबसे पहले जेनरिक हम क्लियरिफाई कर लेते हैं। तो जेनरिक का मतलब साफ सुथरा शब्द में है, इतना से ही बात है कि केवल, देखिए एक कंपनी का क्या है, एक कंपनी बनाया है, कैडला ने बनाया है इस दवाई को और नाम क्या दिया है? एसिलॉग 150, ठीक है। अगर कोई कंपनी बनाता है और दवाई का ब्रांड नेम नहीं रखता है, ब्रांड नेम नहीं रखता है, तो वह केवल और केवल क्या कहलाता है? जेनरिक मेडिसिन कहलाता है। अगर केवल रेनिटिडिन 150 mg लिखा हुआ रहता और कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता कैडला और रेनिटिडिन, तो वह एक केवल क्या था? जेनरिक मेडिसिन। यानी साफ सुथरा शब्द में कह ले कि जिस भी मेडिसिन का ब्रांड नेम नहीं है वो केवल और केवल जेनरिक मेडिसिन होता है, जो कि आपको हॉस्पिटल वगैरह, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में देखने के लिए मिलता है। तो वो जेनरिक मेडिसिन का मतलब हम आपको समझा चुके हैं। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, आप समझने वाली बात है, हम पूरी तरह से हमको एग्जांपल देके बताएंगे। कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है आपको, ठीक है। तो देखिए समझने वाली बात यहाँ ये हो जाता है कि आप यहाँ पे हमारे पास देख रहे हो कैडला कंपनी का दो अलग अलग गैस की दवाई है, ठीक है। एक रेनिटिडिन 150 mg में है और एक पेंटोप्राजोल डैम्पेरिडोन में है, जो कि आपको पेंटालॉग DSR के नाम से मिलता है। अब समझने वाली बात यहां यह है कि एक ही कंपनी का दो अलग अलग गैस की दवाई है, बट एसिलॉग 150 mg ब्रांडेड है और पेंटालॉग DSR जेनरिक है, बट कंपनी दोनों सेम है। तो कंफ्यूजन इस बात का होता है कि जब एक ही कंपनी का एक दवाई ब्रांडेड है, वो भी गैस की भी दवाई है और गैस की वो भी दवाई है, तो ब्रांडेड है, तो एक जेनरिक, सवाल तो उठता है ना कि ये ब्रांडेड है तो ये जेनरिक कैसे हुआ, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यही चीज को हम समझाने वाले हैं। अगर इसको आप समझ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जेनरिक मेडिसिन और कैसे ब्रांडेड मेडिसिन का पहचान किया जाता है, ठीक है। और अगर इस एग्जाम्पल के दौरान अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम दूसरा एग्जाम्पल देकर भी बताएंगे, बट कंटिन्यू वीडियो में आपको बने रहना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग बाय कैडला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, यानी कैडला ने इस एसिलॉग 150 mg गैस की दवाई को खुद ने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है, इसने खुद ने बनाया है। एसिलॉग खुद ने बनाया है, इसीलिए यह एक तरह का ब्रांडेड मेडिसिन है। और बहुत सारे डाउट आपके होंगे, हम वो भी बताएंगे, बस वीडियो में बने रहिए आप। तो भैया तो ये भी तो कैडला ही ने बनाया है ना, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसको देखने से नहीं, ये भाई ये जो दवाई है ना वो ब्रांडेड नहीं है, यह एक मोनोपोली दवाई है। और हम इसको कैसे कह सकते हैं भाई? कह तो इसलिए सकते हैं, इसको जेनरिक इसलिए हम नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि इस पे भी कंपनी का ब्रांड नेम चिपका हुआ है और इस पर भी कंपनी का ब्रांड नेम चिपका हुआ है। तो इसको डायरेक्ट आप जेनरिक दवाई नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब जानते हैं कि इसको हम जेनरिक दवाई क्यों कह रहे हैं, ठीक है। देखिए एक कंपनी कैडला ने इसको बनाया नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, नाम केवल रखा है, बस इतना ही जान लीजिए। लेकिन आप यहां पे देख पा रहे होंगे, आपको दिखाते हैं, देखिए एसिलॉग 150 mg को खुद ने कैडला ने जो है मैन्युफैक्चरिंग किया था, बट यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इसको केवल और केवल कैडला ने मार्केटिंग कर रहा है, यानी मार्केट में केवल कैडला कंपनी के नाम से आ रहा है, बट इसको बना कैडला नहीं बना रहा है इसको। देखिए आप देख पा रहे होंगे, देखिए कौन बना रहा है? MFG का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग व सोटेक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, और डायरेक्ट साफ सुथरा लिखा हुआ WH GMP सर्टिफाइड,
देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। इसीलिए यह एक तरह का कह ले तो ब्रांड नेम वाली जेनरिक मेडिसिन है। क्या है? ब्रांड नेम वाली जेनरिक मेडिसिन है। और फर्क इसमें यह है कि ये जो है 30 टैबलेट हमारे पास कितने में आता है? लमसम आपको 44 रुपया कुछ पैसा आता है 150 mg के, हमें लमसम 30-32 रुपया में मिलता है, ठीक है। एसिलॉक 150 mg। और यही रही बात पेंटालॉक DSR का, तो 128 रुपया इसका प्रिंट है और हमें केवल और केवल कितने में मिलता है? केवल और केवल हमको 21 से 22 रुपया में मिल जाता है, बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। तो जेनरिक और ब्रांडेड में फर्क आपको पता नहीं चला है तो चलिए हम दूसरा एग्जांपल देकर हम आपको बताते हैं। चलिए इसको साइड करते हैं। अब देखिए, अब देख पा रहे होंगे आप हमारे पास। चलिए, ये दोनों दवाई क्या है? क्या है? ब्रांडेड कंपनी की दवाई है, वो भी एल्केम का, देख पा रहे होंगे। और A to Z भी है जो एल्केम ने ही बनाता है इसको, ठीक है। ये भी एल्केम का ही बनाया हुआ है। आप अगर दिख पा रहा होगा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एल्केम ने ही बनाया इसको, ठीक है। तो कहले कि अब नहीं तो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप नेट पर सर्च मार के देख सकते हैं, ठीक है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों दवाई तो एल्केम ने बनाया है और इसमें बहुत सारा चीज मिला हुआ, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ग्रीन ट्री एक्स्ट्रा, बहुत सारा चीज मिला हुआ, विटामिन, मल्टीविटामिन, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है और मिला हुआ भी है। और हम आपको बताते हैं, देखिए दोनों एक जो है वो मल्टीविटामिन ही है, उसमें फर्क इतना है कि उसमें ओमेगा 3 भी मिला हुआ है, इसमें लाइकोपिन मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो A to Z है, यह एक तरह का ब्रांडेड मेडिसिन है और यह एक तरह का जेनरिक मेडिसिन है। कैसे कह सकते हैं इस चीज को? आप दिखाते हैं हम आपको। देखिए यहां पे मार्केटिंग वाई कौन कर रहा है? एल्केम लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, केवल मार्केट में ला रहा है, एक केवल अपना नाम से केवल मार्केट में ला रहा है। बाकी आप देख सकते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है, आपको हम दिखाते हैं। आप बने रहिए हमारे पास साथ, आपको हम दिखाते हैं कि इसको बनाया किसने है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसको मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है? मैन्युफैक्चरिंग बाय मरीन लाइफ साइंस, यानी देखो, और इसमें लिखा हुआ भी है यूनिट 3, ठीक है। यानी भाई मार्केटिंग में तो ला रहा है लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन देकर दूसरे कंपनी को दे दिया और वो खुद बना रहा है और केवल एल्केम के नाम से ये मार्केट में आ रहा है और डायरेक्टली लोग जान रहा है कि एल्केम का है तो ब्रांडेड ही होगा। लेकिन सच्चाई इसका ये है कि ये केवल और केवल 27 से 28 रुपए में हमको मिल जाता है और यही चीज यहाँ पे है जो लमसम 120 और 125 रुपया मिलता है A to Z, ठीक है। और इसका प्रिंट आप देख पा रहे होंगे, इसका प्रिंट है 250 रुपया और मिलता है केवल 27 से 28 रुपये में। और जहाँ पे इसका प्रिंट है 175 रुपया में, लेकिन मिलता क्या है? 120 रुपया में। और यही सच्चाई है जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन का आज के डेट में। तो यह वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।